नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीते डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी दोस्त एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है। इस मल्टी मिलियन डॉलर के सौदे का पहला और बड़ा फायदा स्पेस एक्स को मिल रहा है। इस डील के तहत अगले सप्ताह की शुरुआत में स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट भारत के सबसे आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-20 भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में ले जाएगा। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और स्पेस एक्स के बीच कई वाणिज्यिक जुड़ावों में पहला बड़ा कदम है, जबकि कुछ लोग कहते रहे हैं कि इसरो और स्पेस एक्स कम लागत वाले प्रक्षेपणों के लिए प्रतिस्पर्धी हैं। इस बीच बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है कि जब अपने पास बाहुबली रॉकेट है तो अंतरिक्ष में GSAT-N2 सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो एलन मस्क की मदद क्यों ले रहा है। तो चलिए इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको बताते चलते हैं कि GSAT-N2 को अमेरिका के केप कैनावेरल से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो द्वारा निर्मित 4700 किलोग्राम का यह सैटेलाइट भारतीय रॉकेटों के लिए बहुत भारी था, इसीलिए इसे विदेश में वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया जा रहा है। भारत का अपना रॉकेट द बाहुबली या प्रक्षेपण यान मार्क 3 अधिकतम 4000 किलोग्राम भार को भू-स्थिर स्थानांतरण कक्षा में पहुंचा सकता था। भारत अब तक अपने भारी सैटेलाइटों को प्रक्षेपित करने के लिए एरियन स्पेस पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान में उसके पास कोई भी परिचालन रॉकेट नहीं है। इसीलिए भारत के पास एकमात्र विश्वसनीय विकल्प स्पेस एक्स के साथ जाना था, क्योंकि चीन के रॉकेट भारत के लिए वर्जित हैं और रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के कारण वाणिज्यिक प्रक्षेपणों के लिए अपने रॉकेट पेश करने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में किसी को भी शक नहीं है कि इस मामले में प्राइवेट प्लेयर्स में स्पेस एक्स बहुत आगे है। ये तो हुई सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कमर्शियल बात, लेकिन बात इससे आगे अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक तक भी पहुंचती है। दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे को मेरा दोस्त कहकर पुकारते हैं। इन दोनों के साथ ही उद्यमी एलन मस्क भी ट्रंप के मित्र हैं। एलन मस्क ने कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के प्रशंसक हैं। अंतरिक्ष प्रक्षेपण की ऑप्टिक्स और टाइमिंग बिल्कुल सही है, लेकिन सहयोग से ये डील अमेरिकी चुनाव परिणामों से पहले के हैं और इसीलिए वॉशिंगटन डीसी या नई दिल्ली के आलोचक क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा भी नहीं उठा सकते। इसरो ने 4700 किलोग्राम वजन वाले GSAT-N2 का निर्माण किया है। इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है। ये विशुद्ध रूप से व्यावसायिक प्रक्षेपण है, जिसका संचालन NSIL द्वारा किया जा रहा है।